मिलो बॉब से। बॉब एक ऐसा व्यक्ति है जिसे हर कोई पसंद करता है। बॉब एकदम सीधा साधा आदमी था, बहुत ही सीधा। उसकी मासूमियत और सरलता उसे सबसे अलग बनाती थी। उसे चीजें भूलने की बीमारी थी। अक्सर वह छोटी छोटी बातें भूल जाता था। कभी चाबी भूल जाता, कभी बटुआ, कभी तो अपना नाम भी। ये उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। एक दिन बॉब बाजार गया। वह कुछ खरीदारी करने के लिए निकला था। धूप खिली हुई थी, चिड़ियां चहचहा रही थी, मौसम बहुत ही सुहावना था। बॉब को भूख लगी थी। वह कुछ खाने की तलाश में था। उसे आम खाने का मन था। आम उसकी पसंदीदा फल था, पर उसे आम का नाम ही भूल गया। वह सोच में पड़ गया। उसने आम की तरफ इशारा किया। उसकी उंगलियां पीले फलों की ओर बढ़ गईं। वो पीले वाले, मुझे वो चाहिए, उसने कहा। फल वाला हंस पड़ा। बॉब की मासूमियत पर उसे हंसी आ गई। बॉब बड़ा मजेदार आदमी था। उसकी हरकतें लोगों को हंसने पर मजबूर कर देती थीं। बाजार में बॉब ने एक गाय देखी। ये गाय बाकी गायों से अलग थी। ये कोई मामूली गाय नहीं थी। इसके शरीर पर अनोखे निशान थे और ये सजावट से सजी हुई थी। इस पर एक बोर्ड लगा था। बॉब ने ध्यान से उस बोर्ड को पढ़ा। जादुई गाय, बस एक ही इच्छा पूरी होगी। बॉब को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बॉब ने अपना सर खुजाया। वो उलझन में था। क्या यह सच में जादुई गाय हो सकती है? तभी गाय ने अपना सिर घुमाया और बॉब की ओर देखा। क्या गाय ने अभी अभी बात की? गाय ने रंभाया, तुम्हें एक इच्छा मांगने का मौका, पर सोच समझकर मांगना। बॉब ने सोचा, क्या मांगू? गाय की आंखों में एक गहरी समझ थी। बॉब तो दंग रह गया। बोलने वाली गाय, यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह तो आम से भी बेहतर था। बॉब ने सोचा, क्या यह सच में हो सकता है? उसने गाय खरीदने का फैसला किया। यह उसकी जिंदगी का सबसे अनोखा अनुभव था। बॉब गाय को घर ले आया। वो बहुत खुश था। काश मेरे पास ढेर सारा पैसा आ जाए, वो चिल्लाया। बॉब अमीर बनना चाहता था। वो दुनिया भर के आम खरीदने के सपने देखने लगा। बॉब इंतजार करता रहा और इंतजार करता रहा। पैसे कहाँ थे? उसने इधर उधर देखा। कुछ तो गड़बड़ थी। बॉब ने अपना सर खुजाया। उसे गाय से पूछना चाहिए था कि इच्छाएं कैसे पूरी होती हैं। सीन 4 चावल का पहाड़। अचानक दरवाजा जोर से खुला। पैसे नहीं थे, चावल था, पहाड़ों जितना चावल। बॉब भूल गया था कि उसने चावल का थैला पकड़े हुए ढेर सारा पैसा मांगा था। बॉब चावल में दब गया। उसे छींक आई। उसे खांसी आ गई। ये तो उसने सोचा ही नहीं था। गाय हंस पड़ी। मनी नॉट राइसी। बॉब ने निराशा में सांस भरी। उसे एहसास हुआ कि उसने गड़बड़ कर दी। सेक्शन 5, सोच समझकर मांगो अपनी विश। जब आप कुछ मांगते हैं तो यह जरूरी है कि आप उसके परिणामों के बारे में भी सोचें। हर इच्छा का एक असर होता है और कभी कभी वो असर वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। बॉब ने उस दिन एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उसने समझा कि हर इच्छा पूरी नहीं होती और जो पूरी होती है वो हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। सोच समझकर मांगो अपनी विश, क्योंकि कभी कभी हमारी इच्छाएं हमें उन रास्तों पर ले जाती हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। उसे भले ही पैसे न मिले हों, लेकिन उसने कुछ और पाया जो शायद पैसों से भी ज्यादा कीमती था। पर उसे सुनाने के लिए एक मजेदार कहानी मिल गई। और कहानियां, वो तो अनमोल होती हैं। हर कहानी में एक सीख होती है और बॉब की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। और खाने के लिए ढेर सारा चावल। चावल जो उसे जादुई गाय से मिला था। वो चावल सिर्फ खाने के लिए नहीं था, बल्कि दोस्ती का प्रतीक भी था। उस दिन से बॉब और जादुई गाय दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती में एक खास बात थी, एक जादू था। वो कहानियां बांटते और साथ में चावल खाते। हर दिन उनके लिए एक नया अनुभव लेकर आता। बॉब को अब भी चीजें भूल जाती थीं, पर वो खुश था, क्योंकि उसने सीखा था कि खुशियां छोटी छोटी चीजों में होती हैं। आखिरकार थोड़े से जादू और ढेर सारी हंसी से जिंदगी और भी मजेदार हो जाती है। और यही तो असली जादू है, जो हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है।